Good morning student. Today we start process of organization. In previous video we study about meaning, characteristics and importance of organization. Process is very IMP question. मैंने आपको प्लानिंग में भी प्रोसेस का क्वेश्चन IMP लिखाया था, ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग का क्वेश्चन IMP है, क्योंकि या तो आपको प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंट्रोलिंग की, किसी भी फंक्शन की एक प्रोसेस तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी आई जाती है. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच मैनेजमेंट डिवाइड्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैनेजमेंट क्या करता है, डिवाइड करता है वर्क को, आपस में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है बिजनेस को. इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदरनेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट को उनको साथ में लाया जाता है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन, फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स. जो हमारे फिजिकल है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इन सभी रिसोर्सेज को स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एफर्ट किए जाते हैं. The process of organization involve the following steps. First, determination of objective. सबसे पहले हम objective determine करते हैं. The first step of the process of organization is to know about the objectives of the enterprises. The objectives already decided in the process of planning must be ensured that they are clear and well defined. On the basis of the information about the objectives, various activities to achieve these objectives are determined. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे वो स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. तो पहले ऑब्जेक्टिव का डिटरमाइन करना. जब हमारे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं तो हमको द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मस्ट बी इंश्योर दैट दे आर क्लियर एंड वेल डिफाइंड. हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव, वेरियस एक्टिविटी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड. और फिर हम एक्टिविटीज़ भी डिटरमाइन करते थे कि इन ऑब्जेक्टिव को रिसीव करने के लिए हमको कौन सी एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव के बाद क्लियर प्लानिंग करना और प्लानिंग से एक्टिविटी को डिवाइड करना, एक्टिविटीज़ बनाना. इतना काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन से पहले हो जाना चाहिए. सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़. हमने यहीं पर देख लिया था कि वेरियस एक्टिविटीज़ दीज ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड. इसको सेकंड पॉइंट में हमने डिटेल में देखेंगे. आफ्टर क्लियरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी डिटरमाइन वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव. इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ को हम डिसाइड करते हैं. These activities may further be subdivided into different jobs. और फिर एक्टिविटीज़ को भी जॉब में, कि हम कौन सा जॉब, कि परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल परचेज करने का, स्टॉक रजिस्टर रखने के जॉब्स, ऐसे एक्टिविटीज़ को डिफरेंट जॉब में डिवाइड कर देते. ईच जॉब कंसिस्ट अ सर्टन रिलेटेड टास्क टू बी कैरिड आउट बाय अ जॉब होल्डर. और फिर वो जॉब हम किसको देते हैं, उस जॉब होल्डर को देते हैं, यानी उस पर हम पर्सन को अपॉइंट करते हैं. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन प्लानिंग, देन एक्टिविटी, देन जॉब. इस तरह से हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ.